नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च 2024 और 6 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ईरान ने रूस से पारस वन उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया और बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति योजना की शुरुआत की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी ये 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। मात्र 15-16 मिनट की पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो कल हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। हाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो वो राजस्थान। किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया? तो ये महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस शहर में आईएनएस गरुड़ पर सियाक्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया? ये किया इन्होंने कोच्चि शहर में। हाल ही में बीएसएफ को किस के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली? तो ये सुमन कुमारी के रूप में। भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका? तो रावी नदी पर। और किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तेलंगाना की सरकार। और भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेशलिस्ट भाषी देश कौन सा बन गया? वो बन चुका है निकारागुआ। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो मैं आपको ये वन लाइनर यहाँ पे करवाता हूँ ना, इसी तरह शाम को टेलीग्राम पर भी मैं वन लाइनर है जो प्रताप क्लासेस अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसी के प्रकार भी मैं आपको डेली शाम को ये वन लाइनर है वो टेलीग्राम पर भी मिले जाते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए रिवाइज हो जाते हैं और टेलीग्राम पर भी आपके लिए रिवाइज हो जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि आपका करंट का क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और डेली आपको जो है वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के अंदर डेली लाइव टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो इसमें मंथली पीडीएफ भी अपलोड हो गई और फरवरी मंथ का टेस्ट भी अपलोड हो गया और पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है। तो ये बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पारस वन को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? तो ये है ईरान का है अमेजिंग इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम है पारस वन और इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया है रूस देश ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 ये रूस देश के द्वारा ये इमर्जिंग जो उपग्रह पारस वन है इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। ये है किसका? ये ईरान देश का है पारस वन है, लेकिन लॉन्च इसको किसने किया? इसको लॉन्च किया है रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। देखो ये है अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह परिनियोजन में ईरान का उद्यम पारस वन उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ जारी है, जिसे रूस ने वोस्तोचन क्या है वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया है। ये पॉइंट आपको नाम याद रखना है कि रूस का जो वोस्तोचन कोस्मोड्रोम है ना, इसके द्वारा इसने लॉन्च किया, ये याद रखना है। ये था प्रक्षेपण स्थल कहां से? वोस्तोचन कोस्मोड्रोम रूस से। इस कक्षा की ऊंचाई है 310 मील यानी कि 500 किलोमीटर और इसका उद्देश्य यही है रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग ईरान की स्थलाकृति को स्कैन करने पर है केंद्रित। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा। तो ये ईरान का है पारस वन है और ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन बन गया पुनेरी पल्टन। ऑप्शन नंबर बी कौन सा बन गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो पुनेरी पल्टन
और इन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर पुनेरी जो पलटन है ये प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन बन चुका है। देखो मुख्य तथ्य, ये है प्रो कबड्डी लीग पीकेएल का 10वां संस्करण। हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ करीबी मुकाबले के बाद पुनेरी पलटन के पहली बार चैंपियन बनने के साथ संपन्न हुआ। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण। जीता किसने? पुनेरी पलटन ने। और किसको हराकर? ये रहा है हरियाणा स्टीलर्स को। ठीक है, पहली बार ये चैंपियन बनी है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आईएनए जटायु का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो आज आईएनए जटायु, ये है तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पोत है, एक जहाज का नाम है जटायु, और आज इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। ये किया जाएगा लक्षद्वीप के अंदर। कहां पर किया जाएगा? लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया जाएगा। देखो, हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद के तहत भारतीय नौसेना के अंदर लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में अगले सप्ताह एक नया बेस आईएनएस जटायु बनाने जा रही है। और भारतीय नौसेना 6 मार्च को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में मिनिकॉय में आईएनएस जटायु के रूप में नौसैनिक टुकड़ी को शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये जो आईएनएस जटायु है इसके रूप में नौसैनिक जो टुकड़ी है उसको शामिल करने के लिए आज ये पूरी तरह से तैयार है। और अभी ये नौसेना के अंदर जो लक्षद्वीप में मिनिकॉय में अभी जो आईएनएस जटायु है उसको नौसेना के अंदर शामिल किया जाएगा। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करेगी? कौन सी राज्य सरकार है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करेगी? तो ये करेगी यूपी की सरकार। कौन है यूपी की सरकार? है योगी आदित्यनाथ। तो योगी की सरकार है वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करेगी। तो ये योगी आदित्यनाथ की योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं माय युवा। ये याद रखना भी आपको, शॉर्टकट में माय युवा। प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम विभाग के अधिकारियों को जल्द पूरी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए। और इस योजना के जरिए प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। प्रति वर्ष क्या है, अभी 1 लाख जो युवा उनको तैयार किया जाएगा माय युवा। और ये यूपी की सरकार इसको जल्द ही शुरू करेगी। हाल ही में किसने अदिति योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किसने अदिति योजना की शुरुआत की? तो ये अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, उनके द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। राजनाथ मतलब है रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री मतलब है रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह हैं, और उन्होंने अदिति योजना की शुरुआत की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने कहा भी अपने हितों की अगर अपने सुरक्षित रखेंगे उनके लिए भी अपने आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में जटिल, नायाब और सामरिक लिहाज से उपयोगी तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपए की अदिति योजना शुरू करने का ऐलान किया है। तो कितने करोड़ की? ये 750 करोड़ रुपए की है अदिति योजना, और इसकी शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर करेंगे। कल मैंने देखा था भी सुबह की क्लास लाइव चल रही थी, तो लगभग 25 से 30 विद्यार्थी है वो लाइव देख रहे थे, लेकिन मैंने देखा था लाइक बहुत ही कम थे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को साथ साथ में आप लाइक भी किया करो बढ़िया तरीके से, ताकि आपका बढ़िया तरीके से जो है मैटर तैयार होता जाए। हाल में ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बन गए बिहार के। किसके बन गए? बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बन गए? ब्रजेश मेहरोत्रा बन चुके। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है बिहार के नए मुख्य सचिव। देखो, ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया। वहीं चैतन्य प्रसाद को नए विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई, और ये नई जो व्यवस्था है वो 4 मार्च से प्रभावी हो चुकी है। तो ये 4 मार्च से प्रभावी हो चुकी है। अब ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है।
हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया है नीरज चोपड़ा को। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, और इनको स्पीड स्पीड का मतलब पेट्रोल के लिए, पेट्रोल यानी कि जल्दी से जल्दी स्पीड पे पेट्रोल पहुंचाया जाए। देखते ना कभी कभी अपने जब अपनी कहीं पर भी जाते हैं तो किसी का बाइक में जाते हैं तो किसी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो इसलिए उसको पेट्रोल जल्द से जल्द उसको पहुंचाने के लिए इसमें बीपीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया किसको? नीरज चोपड़ा को। देखो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओलंपिक और विश्व जेवेलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियर पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। पेट्रोलियम की भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल स्पीड के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? नीरज चोपड़ा को बना दिया। किस आईआईटी ने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो किस आईआईटी ने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? ये की है आईआईटी मद्रास ने। किसने की है? आईआईटी मद्रास। देखो, तो ये आईआईटी मद्रास, इसने 4 से 7 मार्च 2024 तक अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन AIRSS 2024 की मेजबानी कर रहा है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। अभी 4 से 7 मार्च के बीच में आईआईटी जो मद्रास है वो भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मैं आपको बस उतनी डिटेल बताता हूँ जितनी आपके लिए जरूरी है। वैसे तो बहुत अपने इसके बारे में पढ़े तो बहुत काफी लंबा चौड़ा अपने पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने लिए जो काम की चीजें है ना वो ही अपने लिए मैं आपको करवाता हूँ। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 4 मार्च को बनाते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 4 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये बनाया 174वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बनाया? 174वां स्थापना दिवस। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 4 मार्च 2024 को अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें देश भर में सभी कार्यालयों में जोश और उत्साह देखा गया था। तो एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें कोलकाता जीएसआई के केंद्रीय मुख्यालय हैं और हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के मुख्यालय में समारोह आयोजित किए गए थे। यानी कि हैदराबाद के अंदर, कोलकाता के अंदर ये जो इनके कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि अब की बार इनका 174वां स्थापना दिवस है बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया? तो ये 2 राज्यों ने प्रस्तावित पारित किया। एक तो है नागालैंड और एक है मिजोरम। इन दोनों राज्यों ने जो भारत और म्यांमार सीमा पर, अपने कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, अब इस पर बाढ़ लगाने के लिए और एफएमआर अब इसको निरस्त कर दिया है। तो विधानसभा की जो नागालैंड और मिजोरम की जो विधानसभा है उसने इसको निरस्त करने का प्रस्ताव जारी कर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखो, नागालैंड विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजिम एफएमआर समझौते को निलंबित करने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वसहमति से एक प्रस्ताव अपना दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस जो भारत म्यांमार की सीमा पर जो बाढ़ लगाई जाएगी अब उसको हम क्या है निलंबित करेंगे, उस पर रोक अब हमने लगाएंगे। अब उसके खिलाफ उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किन राज्यों में 3 नए CIPPT की केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। उन्होंने किन राज्यों में 3 नए CIPT केंद्रों का उद्घाटन किया? तो ये हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में किया है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। बस इतना ही आपको याद रखना है कि परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं CIPT के 3 केंद्रों का उद्घाटन किया। और ये हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। 3 राज्यों के अंदर इसके 3 केंद्र है, वहां पर उद्घाटन किया गया। हाल ही में चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया?
तो ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बस आपको इतना याद रखना है भी इस राज्य में ये बनाया जाता है। तो ये जो चापचर कूट महोत्सव है, ये बनाया गया मिजोरम के अंदर। कहाँ पर बनाया गया? मिजोरम के अंदर ये बनाया गया। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, अमेजोन एनाकोंडा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये इक्वाडोर के अमेजन वर्षा वन में शोधकर्ताओं ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसे यूनेक्टेक्स अकियामा के नाम से जाना जाता है। किसकी खोज की है? अमेजन एनाकोंडा की एक नई प्रजाति यानी कि सांप खोजा उन्होंने। दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसे यूनेटेक्स अकियामा के नाम से जाना जाता है। और इस नई प्रजाति, जिसे उत्तरी हरा एनाकोंडा कहा जाता है, और इसका वजन 200 किलोग्राम तक है, यानी कि 441 पाउंड तक इसका वजन है माना गया है। तो ये बड़ा गजब का आपके लिए पॉइंट है, इसको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप लिंक के पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई सूचना, कोई लिंक आ गई, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया? मलेशिया, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बढ़िया तरीके से आप लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें। ऐसा मत सोचो आप है भी पता नहीं भर्तियां कब तक आएगी, कब तक वैकेंसी आएगी, क्या होगा आगे, अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मत करो आप है। अभी आप रूटीन में बस लगे रहो। बस आपका यही आपके पास एक मन में जुनून होना चाहिए कि मुझे 2024 में जो है नौकरी लगना है। तो आप 2024 में अगर नौकरी लगना है तो आपको बढ़िया तरीके से लगातार मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। बस जब भी आपको टाइम मिले, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जब भी आपको टाइम मिले, बस आप बुक उठाओ या कोई क्लासें देखना आप शुरू कर दो। बस आप जितना आपको टाइम मिले तभी आप पढ़ना शुरू कर दो, आपका ऑटोमेटिक रूटीन है बनता रहेगा। बस जैसे आपने काम लगे छोड़ दिया तो आपका जो पढ़ा पढ़ा है ना वो उस पे सब पानी फिर जाएगा। जो लगातार आप पढ़ते रहोगे तो आपका मैटर एकदम तैयार है होता जाएगा। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। और ये आपकी ज्यादातर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एलडीसी की चल रही है अपनी, भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स की, इसमें स्पेशल करंट मिल रहा है आपको। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, असिस्टेंट लोको पायलट है, और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक है, राजस्थान पुलिस है, आरपीएससी आरएसएम द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। यह आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन है कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।